हुसैन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन, हम एक पॉलिटिकल लीगेसी की भी बात कर रहे हो। मैं देख रही हूँ आपके साथ जो व्यक्ति मौजूद है वो इसी पॉलिटिकल लीगेसी को आगे बढ़ा भी रहे हैं। आप अपनी बातचीत जरा वहां शुरू करें। सबसे पहली चीज तो देखिए मीनाक्षी, ये है कि इस घर में एक मिट्टी हुई है और जो दस्तूर है हमारे समाज का वो ये कि जिस घर में मिट्टी हुई है उस घर का एक नुमाइंदा बैठा है और जो लोग आ रहे हैं मिलने के लिए उनका पुरसा ले रहा है। वो तमाम लोग जो मुख्तार से कनेक्ट रहे, जुड़े रहे, इस परिवार से जुड़े रहे, वो लोग पहुंच रहे हैं। और सुहैब मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं, सिकबतुल्लाह अंसारी साहब के बेटे हैं। सिकबतुल्लाह अंसारी की काफ़ी उम्र हो चुकी है, वो काफ़ी देर तक बैठे रहे, सुबह से लोगों से मुलाकात करते रहे, लोगों के पुरसे लेते रहे, लेकिन अब सुहैब आके बैठे हैं। तो हमने सुहैब से ये भी पूछा कि जो एक इंतज़ार इस बात का है कि एक बेटा अपने बाप की मैयत में, अपने बाप के जनाजे में शामिल हो सके, इसकी जो कोशिश हो रही है वो कहाँ तक पहुँची है, तो वो हम ज़रा सुहैब से एक बार फिर पूछ लेते हैं। सुहैब, क्या खबर मिली वहाँ से? देखिए, अभी जो आई है लेटेस्ट न्यूज़ की, शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है, उनके वकील लोग जा रहे हैं, आ जाए। तो अभी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, वहां से क्या हुआ? नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं गए थे, लखनऊ में गए थे। अच्छा, लखनऊ, यहाँ केस चल रहा है उनका पास का। वहाँ से पता नहीं क्या टेक्निकल रहा, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट। सुहैब, अगर मुझे पता है बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए, लेकिन अगर आप बता पाएं, ये बात लोगों के गले से नहीं उतर रही कि जिस घर में सांसद है, जिस घर में विधायक है, उस घर के लोगों को मुख्तार से मुलाकात की इजाज़त तक नहीं मिल पा रही थी। ऐसा कैसे था और क्यों था? इस पर क्या कहा जा सकता है, ये सब आप लोग के सामने है। जब वो बीमार थे तो उमर गए थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। और फिर अभी भी जब वो बीमार थे, देखिए कोई भी प्रिजनर है जिसको कन्विक्शन हो गया है, तो वीकली फैमिली के एटलीस्ट 3 लोग मिल सकते हैं उनसे जाके, वीक में एक दफ़ा। वो भी नहीं हो पाया और अब क्या बताया जाए, लापरवाही रही, उनके इलाज में कमी रही, जिस वजह से वो आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। हम तो ये दुआ करेंगे कि मरहूम को जन्नत नसीब करे। उनके चाहने मानने वाले पूरे देश में लोग हैं, वो सब उनके लिए प्रार्थना करते थे, हमेशा करते रहेंगे। तो जो चले गए उनकी तो कभी कमी पूरी नहीं हो सकती। आपके चचा अफजाल साहब, उनकी कैसी तबीयत है, क्या खबर है? क्या कहा जा सकता है इसमें? देखिए, सुहैब भी बात करने की बहुत हालत में नहीं है और ये बात समझी जा सकती है। लगातार लोग आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो साफ तौर पर उसके बारे में सिर्फ इतनी बात कही जा सकती है कि वो तमाम लोग जो इस घराने से, इस परिवार से, मुख्तार से, सुहैब से, इनके पिताजी से, अफजाल से, इन सब लोगों से जुड़े रहे, वो तमाम लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। और एक बड़ी लेगेसी जिसका आप जिक्र कर रही थी मीनाक्षी, ये वो घर है जहाँ से डॉक्टर मुख्तार अंसारी हैं, जिन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया, गांधी और नेहरू के हमराह उस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर्स में वो शामिल रहे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हमराह, अब्दुल मजीद ख्वाजा, ऐसे तमाम लोग जो थे उस वक्त जिन्होंने जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को कायम किया, उस के फाउंडर लोगों में इस घर का एक शख्स शामिल है। मुख्तार के जो नाना हैं ब्रिगेडियर उस्मान, उनको कौन भुला सकता। 1947 की जंग में उनकी शहादत की वजह से उनको महावीर चक्र से नवाजा गया। लेकिन ये भी सच है कि एक पहलू इसका ये है जिसको लेकर के मुख्तार कन्विक्ट हुए, उन पर तमाम तरह के इल्ज़ाम थे। लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगी मीनाक्षी, तो आपको जो मंजर है बिल्कुल अलग, बरअक्स नजर आएगा। इस फाटक से बहुत सारे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहीं। इस पूरे इलाके में जहाँ कहीं आप चले जाएंगे, आपको हर किसी से ये सुनने को मिलेगा कि ये सब राजनीतिक रंजिश का नतीजा है और उसकी वजह से मुख्तार के साथ ये सारी चीज़ें हुई। कम से कम इस पूरे इलाके में यही कहानी आपको सुनने को मिलेगी। जी।